नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सीएम योगी जिन मुद्दों पर गंभीर नजर आते हैं, जिन मुद्दों पर वो सख्त होते हैं, उन्हीं मुद्दों पर आरएसएस भी काम करती हुई नजर आ रही है। अब आरएसएस की एक बैठक हुई, 2 दिवसीय बैठक थी। ये बैठक मथुरा में हुई। मथुरा के गौग्राम में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि में संघ के कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं। पिछले 4 दिन से आरएसएस चीफ और हम लोग यहां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। दुर्गा पूजा और गणेश विसर्जन के समय हमले भी हुए हैं। हिंदू समाज अपनी रक्षा करे और संगठित होकर रहे। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण, लव जिहाद का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया। यहां तक कि उन्होंने बटेंगे और कटेंगे वाले बयान पर भी जवाब दिया। बटेंगे और कटेंगे का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। इस पर आरएसएस ने भी अपना पक्ष रखा है। साथ ही धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी आरएसएस ने अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कहा है आरएसएस ने, पहले वो सुनिए। देखिए, स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहें तो समाज में इसके लिए केवल देखिए उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है। उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। देखिए, लव जिहाद के संघ के स्वयंसेवक कई संगठन में काम करते हैं। हिंदू जागरण मंच अथवा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तो वहाँ संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ सीधा संघ तो शाखा चलाते, स्वयंसेवक निर्माण करता है। संघ डायरेक्ट किसी जिहाद के इसमें हम हाथ नहीं डालते। लेकिन जिहाद हो रहा है तो समाज के लिए समस्या हो रही है लव जिहाद से। तो इसलिए हमारे युवतियों को, लड़कियों को, किशोरियों को बचाना ये काम है। उदाहरण के लिए केरल में लगभग 200 युवतियों को बचाने का काम हुआ। कई लोग चली भी गई थी, वापस आई। वापस आने के बाद उनके पुनर्वास कैसे होगा? उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, वापस आने के बाद 1 साल के 2 साल के बाद वापस आई, उनका जीवन क्या होगा? उनका विवाह होगा, कितने लोग तैयार होंगे, समाज स्वीकार कैसे करेगा? ये सारी समस्या रहती है। हम समझते हैं, आप लोग भी गृहस्थी लोग हैं, समाज के लोग हैं। तो घर से कोई लड़की बाहर गई तो वापस आने के बाद क्या होगा? इसलिए रिहैबिलिटेशन बहुत पड़ा। वहाँ की एक संस्था ने किया, संघ उसके पीछे पूरा खड़ा रहा। हम गए, ठीक। और बहुत सारे युवतियों ने अन्य युवतियों को सावधान करने के लिए अपने जीवन इस कारण से उन्होंने रखा।
जो वापिस आई वो घर नहीं बैठी, वो हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा हमको बचाए हैं, अब हमारे कर्तव्य है हम बाकी युवतियों को बचाएंगे। इसलिए उन्होंने जीवन में हम अभी विवाह नहीं करेंगे, हम इसी काम के लिए करेंगे, ऐसे तैयार हो गई। तो ऐसे कार्य के पीछे संघ के स्वयंसेवक एक संबल देने के लिए, पोषण देने के लिए, आवश्यक सहयोग देने के लिए हम खड़े हैं। तो ऐसे देश भर में लव जिहाद के जो भी ऐसे प्रकरण होते हैं उसके कई आयाम हैं, मैं इसके सारी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। उसके कोर्ट के मामले हैं, घर परिवार के मामले हैं, जाति बिरादरी की कुछ समस्या रहती है, कोई लड़कियाँ हैं तो परिवार तैयार है, बिरादरी तैयार नहीं रहती, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसलिए इनको सुलझाना पड़ता है। इन सारे आयामों में स्वयंसेवक जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार करें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है, वापस आना तो बाद की बात है, जाना ही नहीं चाहिए ना। इसलिए अपने किशोरियों को, युवतियों को, घर में बालिकाओं को योग्य प्रशिक्षण, संस्कार और रक्षा देना यह हर परिवार का भी काम है। धर्म परिवर्तन के संदर्भ में आपने कहा, अभी बहुत सारे जगह पर घर वापसी के कार्य संघ के स्वयंसेवक भी और समाज के कुछ लोग, जैसे आर्य समाज है, मसूर आश्रम है, ऐसे कई लोग मिलकर एक धर्म जागरण समन्वय के एक मंच बनाया है। संघ के कार्यकर्ता भी उसमें हैं। तो हम मिलकर धर्म जागरण में जाने वाले, मतांतरित होने वालों को बचाना है, मतांतरित होने वालों को वापस लाना है, ऐसे उनका कार्य चलता है। संघ के स्वयंसेवक इस कार्य के लिए भी, जैसे लव जिहाद के संदर्भ में मैंने कहा, हम सहयोग देते हैं, कार्यकर्ता देते हैं, उनके परियोजना चलती हैं, उन परियोजनाओं को भी हम आवश्यक योजना बनाकर उसके लिए सहयोग देते हैं। तो संघ के कार्यकर्ता धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण है। हम तो धर्मांतरण शब्द का उपयोग नहीं करते, मतांतरण है। तो ये मतांतरण जो होता है ये राष्ट्रांतरण होता है। तो राष्ट्र से भी वो कट जाता है, यहाँ के संस्कृति कट जाते हैं। आरएसएस ने जिन मुद्दों पर बात की, जिन मुद्दों पर जवाब दिया, जिन मुद्दों पर अपनी विचारधारा को रखा और बयान दिया, उससे यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आते हैं और लगातार कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में दिख भी जाते हैं। उनकी सरकार में कई बड़े एक्शन हुए हैं। लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगा है तो धर्मांतरण को लेकर भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। इस खबर में इतना ही और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।